अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन में हर दिन 10 लाख कोविड के मामले आ रहे हैं और 5,000 लोगों की मौत हो रही है। डेली केसेस का ये आंकड़ा 37 लाख तक पहुंच सकता है। ब्लूमबर्ग ने इस बेहद चौंकाने वाले एस्टिमेट की जानकारी लंदन बेस्ड रिसर्च फर्म एयरफिनिटी के हवाले से दी है। यानी लोकतांत्रिक भारत ने कोविड मैनेजमेंट के मामले में निरंकुश चीन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कोविड पर कामयाबी की ये कहानी भारत कैसे कह पाया? कैसे तमाम सख्ती और तकनीक का बखान करने वाला चीन आज मुसीबत में है? चलिए समझते हैं। कोविड सबसे पहले चीन के वुहान से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। 2020 की शुरुआत में ही चीन ने लंबे और सख्त लॉकडाउन को हथियार बना लिया। फरवरी 2020 आते आते तो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। कह दिया कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में कमाल का काम हुआ है और कोविड को लेकर उठाए कदमों का असर हुआ है। और याद कीजिए ना, उन दिनों आपके व्हाट्सएप पे आते वो वीडियोस, कैसे चीन ने सिर्फ 10 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। जल्द ही चीन ने वुहान से लॉकडाउन हटा दिया, लोगों को मदद भी भेजने लगा। ऐसा माहौल बना कि चीन ने तो मिसाल ही खड़ी कर दी। जब बाकी दुनिया करहा रही थी तो चीन इतरा रहा था अपनी सो कॉल्ड कोविड कामयाबी पर। उधर भारत एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ता रहा। शुरुआत छोटे लॉकडाउन से हुई, फिर कुछ लंबे और सख्त लॉकडाउन भी लगाने पड़े। वैक्सीन पर तेजी से काम शुरू हुआ, बड़ी तादाद में कोविड टेस्ट चलते रहे। 2021 आते आते भारत ने फुल फोर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी। काम बहुत बड़ा था, इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन सेंटर और स्टेट्स ने कोऑर्डिनेट किया। काम बड़ा था लेकिन संकल्प भी उतना ही बड़ा था। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में आज 2 अरब वैक्सीन लग चुकी हैं। बूस्टर डोज का लगना जारी है और अब नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। नवंबर 2021 में जब कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो भारत की तैयारी हर मोर्चे पर मजबूत थी। 2021 में एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में कोविड से 30 लाख लोगों की जान गई, लेकिन चीन ने कहा उनके यहाँ इस दौरान एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और डेटा को छुपाने की आदत 2022 की शुरुआत में चीन को भारी पड़ने लगी। हालात बिगड़ने लगे, सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। अप्रैल मई में शंघाई में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। कुछ वक्त में ही जनता पर जीरो कोविड पॉलिसी थोप दी गई। नतीजा ये हुआ कि कोविड कुछ ही हद तक काबू में आ पाया। अक्टूबर आते आते कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर कोविड कंट्रोल को अपनी उपलब्धि की तरह पेश करने लगी। लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का उसके अपने ही लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। कागज को हथियार बनाकर लोग सड़कों पर उतर आए। A4 शीट ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी। आनन फानन में सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी, बिना इस एहसास के कि इतने वक्त से चली आ रही जीरो कोविड पॉलिसी ने लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी बनने ही नहीं दी। ऊपर से एजिंग पॉपुलेशन को इन्फेक्शन का खतरा। रिजल्ट ये हुआ कि लाखों की संख्या में कोविड केस सामने आने लगे और आज चीन अपनी ही करनी का खामियाजा भुगत रहा है। इन सबके बीच भारत भी है, जहां आज महज 3400 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन भारत सतर्क है, सावधान है। प्रधानमंत्री खुद फ्रंट से लीड करते हुए जरूरी निर्देश जारी कर रहे हैं। खतरनाक BF7 वेरिएंट को देखते हुए एयरपोर्ट्स पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से टेस्टिंग बढ़ाने पर राज्य खुद जुट गए हैं। ये सब देखकर दुनिया को मानना ही होगा कि जिस मोर्चे पर चीन बुरी तरह से फेल रहा, वहां भारत ने लगभग उतनी ही जनसंख्या होने के बावजूद कोविड को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करने में कामयाबी हासिल की है। अब कोई और खतरा हम पर ना मंडराए, इसलिए हमें भी देना होगा सरकार का साथ। कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करते हुए मास्क जरूर पहने ताकि सेफ रहे।